हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रभास है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास स्टडी बाय जेईई में स्वागत है। तो चलिए, फाइनली जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट था उसका फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। देखिए, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि उस आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम क्या है। तो चलिए इसी सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म का, क्लोजिंग डेट क्या है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एनटीपीसी का जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो CN नंबर 5/2024 है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जिसका अनाउंसमेंट डेट जो देखिए 13/9/2024 को वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 14/9 से स्टार्ट होने वाला है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन देखिए 13 अक्टूबर को 23:59 मतलब रात के 11:59 में क्लोज हो जाएगा। देखिए, डेट फॉर फी पेमेंट्स आफ्टर क्लोजिंग डेट डेट इज़ 13 अक्टूबर 2024 के बाद जो फी पेमेंट का डेट है वो देखिए 14 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर रखा गया है फी पेमेंट का। अगर कोई जो कैंडिडेट्स है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया है बट फी पेमेंट नहीं किया है तो उसको 13 के बाद 14 और 15 2 दिन का टाइम दिया जाएगा फी पेमेंट करने के लिए। चलिए, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कुछ मिस्टेक कर दिया है फॉर्म फिलअप करने में तो उसके लिए देखिए रेलवे ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी देखिए 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक हो गया है। सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन में जो आप लोग डिटेल डाले हैं उसको छोड़ के बाद बाकी टोटल, और एक आरआरबी को ही आप एक आरआरबी भी आप मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, जिस आरआरबी में डाल दिए वही आरआरबी रहेगा। उसके बाद जो चाहे आप एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, एडिट का डेट है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। चलिए, इसके बाद देखिए ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन सा पोस्ट है। देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर CCTS, उसके बाद देखिए स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। किस पोस्ट का क्या जॉब नेचर है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग उसको चाहे तो देख सकते हैं। ठीक, लड़की के लिए कौन सा पोस्ट बेटर है वो भी आप उस वीडियो से देख के अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं। देखिए कौन कौन सा पोस्ट आया है, उसका लेवल क्या। देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 है, वैकेंसी देखिए 1736 है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 है, वैकेंसी 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 है, वैकेंसी 3144 है। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट देखिए लेवल 5 का ये भी है और वैकेंसी है 1507। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है देखिए इसका ये भी लेवल 5 का है और वैकेंसी है 732। टोटल वैकेंसी देखिए कितना 8113 टोटल वैकेंसी है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन common to all notified post is of RRB has to be submitted by the candidate through the link provided on official website of RRB. The recruitment process shall involve first stage computer based test, second stage computer based test, typing test या computer based aptitude test। computer based aptitude test वही होता है जिसको आप लोग आम भाषा में साइको टेस्ट बोलते हैं, यही हो गया CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और साथ में साथ मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन इज मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट, मतलब सिलेक्शन ओनली फॉर मेरिट के अकॉर्डिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन रिक्रूटमेंट स्टेज। द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर ऑल द एक्टिविटी दैट इज CBT टाइपिंग टेस्ट एक्सेट्रा जो है वो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा बाद में। देखिए, इस पर बात करते हैं। जो पहला स्टेज CBT 1 जो होगा, मतलब CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1। देखिए, उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है देखिए उसमें कितना क्वेश्चन रहेगा। जो देखिए उसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा 100, ठीक।
जनरल अवेयरनेस देखिए इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30, 40 30 70 30 100 हो जाएगा। और टाइम जो रहेगा वो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा CBT 1 में, और PWBD कैंडिडेट के लिए 120 मिनट का, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग जो रहेगा CBT 1 में वो देगा 1/3 निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक। देखिए स्पष्ट लिखा है, द फर्स्ट स्टेज CBT इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द CBT विल बी जनरली इन कंफर्टली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। द नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT shall be used for shortlisting of candidate for second stage CBT as per their merit. Candidates who are shortlisted for second stage CBT availing the reservation benefit of centralized employment notice number 5/2024। मतलब CBT 1 जो है वो सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर करेगा, और CBT 1 में जो रिजल्ट दिया जाएगा जितना सीट है उसका 15 टाइम्स, मतलब अगर मान लीजिए एक सीट अगर कहीं है तो उसका 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब एक सीट पे 15 रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब टोटल सीट का 15 गुना CBT 1 में दिया जाएगा फॉर कंडक्ट द CBT 2 एग्जामिनेशन, ठीक। उसके बाद देखिए CBT 1 का जो सिलेबस देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है, मैथमेटिक्स में क्या क्या रहेगा देखिए, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन एक्सेट्रा आप लोग देख लीजिए, इसमें मेंशन किया हुआ है टोटल। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी पूरा मेंशन कर रखा है क्या क्या रहेगा। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस में भी देखिए मेंशन कर रखा है क्या क्या रहेगा, करंट अफेयर्स तो रहेगा ही रहेगा, देखिए सब मेंशन कर रखा है। देखिए मिनिमम परसेंटेज है जो वो जो मेंशन कर रखा है, जनरल के लिए देखिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC 30, ST 25। दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में बी रिलेक्ट बाय 2 marks for PWBD candidate in case of shortlisting of PWBD candidates against vacancy reserved for them। मतलब अगर कोई वैकेंसी है जो PWBD के लिए रिजर्व है तो उस पोस्ट पे आपको 2 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा PWBD के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक। और ये जो मिनिमम परसेंटेज है ये सिर्फ मिनिमम है, अगर मान लीजिए आपको इससे कम मार्क्स आ रहा है ना तो आप इस चाहे वैकेंसी खाली क्यों ना रह जाए लेकिन आप लोगों को पोस्ट नहीं मिलेगा। मतलब ये जो है मिनिमम परसेंटेज है, इतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता है क्या, मतलब इतना टफ कंपटीशन है अभी कि स्कोर तो स्टूडेंट का काफ़ी हाई रहता है, तो ये तो मिनिमम परसेंटेज है, मतलब अगर इससे कम परसेंट लाया कोई कैंडिडेट और वैकेंसी खाली भी रहा तो उसको नहीं मिलेगा पोस्ट, मतलब ये मिनिमम परसेंटेज एक फिक्स रखा है रेलवे। उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको आप लोग CBT 2 बोलते हैं, ठीक। देखिए लिखा हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज CBT शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क ऑब्टेन बाय देम इन फर्स्ट स्टेज CBT। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स। पहले बताया आप लोग को, ये CBT 1 में जो जितना सीट है उसका 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा CBT 2 के लिए। द कम्युनिटी वाइज मतलब जो भी रिजर्वेशन है SC ST OBC सबका अलग अलग जितना सीट है उसका 15 गुना दिया जाएगा। और पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द RRB एज पर देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT। However, railway reserve the right to increase or decrease the limit in total or for any specific categories as required to ensure eligibility of adequate candidates for all the notified post। मतलब रेलवे अपने पास इंक्रीज और डिक्रीज मतलब जितना रिजल्ट है कैटेगरी वाइज वो इंक्रीज और डिक्रीज करने का उसके पास अथॉरिटी है वो कर सकता है, यही मेंशन कर रखा है। देखिए CBT 2 का जो सिलेबस है देखिए वो है टोटल जो क्वेश्चन है देखिए 120 टोटल क्वेश्चन CBT 2 में रहेगा NTPC ग्रेजुएट लेवल में, जिसमें देखिए मैथमेटिक्स जो रहेगा 35, जनरल अवेयरनेस देखिए 50 है, जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35, 70 + 50 120 क्वेश्चन टोटल रहेगा। टोटल टाइम जो रहेगा इसमें देखिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा CBT 2 में, और PWBD को 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा CBT 2 के लिए, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें भी देखिए वही बात है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग आंसर जो दीजिएगा एक क्वेश्चन रॉन्ग कीजिएगा तो आप लोग का 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। देखिए द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस एंड आर लाइकली टू बी इंक्लूड क्वेश्चन परटेनिंग टू। देखिए किस किस से रहेगा क्वेश्चन वो
ये यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। पहला देखिए मैथमेटिक्स, जिसमें आप लोग देखिए मेंशन कर रखा है, देख लीजिए। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, देखिए इसमें भी सब मेंशन कर रखा है टॉपिक क्या क्या रहेगा। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस, देखिए इसमें भी मेंशन कर रखा है। करंट इवेंट्स तो रहेगा ही रहेगा, देखिए सब मेंशन कर रखा है। इसमें भी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वही फिक्स रखा है। देखिए लिखा है जनरल के लिए 40, EWS 40, OBC नॉन क्रीमी लेयर जी 30, SC 30 और ST 25 रखा है। देखिए आगे क्या रखा है, द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन CBT सेकेंड स्टेज CBT शैल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब मल्टीपल अगर सेशन में एग्जाम होता है तो जो जितना भी कैंडिडेट है उसका जो मार्क्स है उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसी के बेसिस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को किया जाएगा। तो वही लिखा रखा है, वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट विच डू नॉट हैविंग टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट हैविंग टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट द नॉर्मलाइज मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन सेकंड स्टेज CBT शैल बी यूज फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब जिस पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है उस पर तो डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जिस पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट है उस पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा CBT के स्कोर के अकॉर्डिंग। ठीक, देखिए उसके बाद क्या लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द सेकेंड स्टेज CBT ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्ट फॉर स्टेशन मास्टर। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट जो है जिसको आप लोग साइको टेस्ट बोलते हैं वो सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होगा। ठीक, क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए क्या लिखा है, द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर ए मिनिमम T स्कोर ऑफ 42%। मतलब टोटल T स्कोर आपको 42 मार्क्स ऑफ ईच द टेस्ट, मतलब प्रत्येक टेस्ट में आपको 42 मार्क्स लाना होगा। लिखा है द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर ए मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी टू क्वालिफाई। मतलब प्रत्येक टेस्ट बैटरी में जितना भी टेस्ट बैटरी आप लोगों को दिया जाएगा उसमें 42 मार्क्स लाना आप लोगों को अनिवार्य है क्वालिफाइंग करने के लिए। और T स्कोर क्या होता है आप लोग अगर डिमांड कीजिएगा तो बताएंगे। रेलवे में जो T स्कोर है वो कुछ नहीं है, T स्कोर एक CBT जो CBAT है साइको टेस्ट, उसमें एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है क्वालिफाइंग करने के लिए पर कैंडिडेट को, उसी को T स्कोर बोलते हैं। दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरी, डेट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ SC ST OBC जो एक्स सर्विसमैन, एंड नो रिलैक्सेशन इन द मिनिमम T स्कोर। मतलब T स्कोर में आप लोगों को कोई जो इसमें जो कहिएगा SC ST OBC के लिए अलग से कुछ दिया जाएगा उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब सबको 42 मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक बैटरी टेस्ट में। एक लिखा है कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ स्टेशन मास्टर फॉर ईच ऑफ कम्युनिटी। मतलब एंड EWS इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBAT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जितना है CBT में एक सीट के लिए 8 रियल दिया जाएगा। मतलब जितना सीट है उसका 8 गुना साइको टेस्ट के लिए रियल दिया जाएगा, सिर्फ ये स्टेशन मास्टर के लिए रहेगा। ठीक, सच कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 6 इन ओरिजिनल ड्यूरिंग CBAT, फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपियर इन द CBAT। मतलब जब आप लोग CBT 2 के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड देने जाइएगा, जो स्टेशन मास्टर को सिलेक्ट किए हैं, एप्टीट्यूड मतलब साइको टेस्ट जाइएगा, तो उस टाइम एक जो आँख का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है जिसको आप लोग बिहार में जनरली सदर अस्पताल बोलते हैं, उसमें जाके आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एक फॉर्मेट दिया है रेलवे का जो देखिए एनेक्सर 6 में स्पष्ट दिया है, आप लोग एनेक्सर 6 निकाल लीजिएगा और उस पर सिग्नेचर मोहर करा के वो आपको साइको टेस्ट में सबमिट कराना पड़ेगा। जब हम लोगों का हुआ था साइको टेस्ट तो हम लोग का मुजफ्फरपुर में हुआ था, तो हम लोग भी बना के सबमिट किए थे वो साइको टेस्ट के लिए विजन सर्टिफिकेट, वो कंपलसरी है, उसके बिना आप लोगों को एंट्री नहीं देगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा आप लोग साइको टेस्ट के टाइम में। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी ऑफ CBAT फॉर कंसिडरिंग दैम फॉर पोस्ट ऑफ SM। द CBAT शैल हैव क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्क्सिंग इन CBAT। मतलब जो है साइको टेस्ट में जो है नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। ठीक, द SM मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम सिस्टम मास्टर फ्रॉम amongst the candidate qualifying in CBAT with 70% weightage for the marks obtained in CBT 2 and 30% weightage for the marks obtained in CBT। मतलब स्टेशन मास्टर का जो फाइनल मेरिट बनाया जाएगा
उसमें देखिए आप लोगों को 70% जो है वो आपका CBT 2 का लिया जाएगा मार्क्स, और 30% जो है वो लिया जाएगा साइको टेस्ट, मतलब CBAT, टोटल 100%, मतलब 30% साइको टेस्ट का और 70% आप लोगों का CBT 2 का एग्जाम दिए हैं उसका लेके उसके बाद मेरिट प्रिपेयर कर जाएगा। इसीलिए आप लोग साइको पर भी ध्यान दीजिएगा। साइको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता साइको में। साइको आप चाहिए तो 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, अगर मान लीजिए फुल मार्क्स ला सकते हैं, जितना क्वेश्चन है जितना आप टोटल का टोटल आंसर दे सकते हैं। तो साइको में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से बस उसमें ध्यान रखना है कहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइपिंग टेस्ट जो होगा, अगर जिस पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट है, जैसे देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट है। ऑफ क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स है। सेकंड टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स ऑब्टेन इन टाइपिंग टेस्ट शैल नॉट बी एडेड फॉर मेरिटली, मतलब इसमें जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें डायरेक्ट आप लोगों का जो है सिर्फ आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होना है और आप लोगों को सीधा CBT 2 के मार्क्स से मेरिट बना दिया जाएगा। देखिए लिखा है कितना है, देखिए लिखा है द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली, ठीक, यही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे जिसमें साइको या फिर जो टाइपिंग टेस्ट नहीं है उसमें तो डायरेक्ट CBT 2 के अकॉर्डिंग आप लोगों को DV के लिए बुला लिया जाएगा, और जिसमें साइको या फिर टाइपिंग टेस्ट है उसमें साइको और टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोगों का फिर मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद आप लोगों को फिर अपने जो कंसर्न जो RRB है उसको, जो हॉस्पिटल है वो कंसर्न RRB को अपना जो मेमो है मेडिकल मेमो वो भेज देता है। उसके बाद आप लोगों का फिर फाइनल अलॉट किया जाएगा। तो देखिए यही है किस किस पोस्ट में टाइपिंग है, किस किस में नहीं है, ये लिखा है गुड्स ट्रेन मैनेजर। देखिए लेवल 5 का है सीनियर, देखिए यहाँ लिखा है द समरी ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल एज अबव द नोटिफाइड पोस्ट आर टेबलेटेड बिलो। देखिए लिखा है गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 है, इसमें स्किल टेस्ट नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, देखिए इसमें टाइपिंग टेस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, देखिए इसमें टाइपिंग टेस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, देखिए इसमें कुछ नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है। स्नो मास्टर में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड साइको टेस्ट है। देखिए यही है तो डिटेल देखिए लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेज शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क ऑब्टेन बाय देम व्हेनेवर CBT इज कंडक्टेड मल्टीपल सेशन फॉर द सेम सिलेबस। आप लोगों को पहले बताया है कि अगर मल्टीपल सेशन में आप लोगों का CBT होता है तो मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो यही रहा आज का RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पोस्ट प्रिफरेंस क्या डालना है वो तो आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिए हैं। किस पोस्ट में टाइपिंग है, किस पोस्ट में साइको है, साइको में कितना परसेंटेज लाना है, टोटल बैटरी टेस्ट में कितना मार्क्स लाके आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का RRB NTPC के रिगार्डिंग एक शॉर्ट समरी। चलिए इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।